21वीं सदी के भारत की एक दिल तोड़ने वाली कहानी है। एक शख्स अपनी पत्नी को, बीमार पत्नी को ठेले पर लेकर अस्पताल ले जाता है। वहां जाने पर उसे शहर रेफर किया जाता है। शहर जाने के लिए उसे एम्बुलेंस नहीं मिलती और 5 घंटे इसी सब के बाद उसके पत्नी की मौत हो जाती। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। ये उस भारत की तस्वीर है जो गांवों में बसता है। 28 मार्च को बलिया के चिलकहर ब्लॉक में रहने वाले शुक्ल प्रजापति की पत्नी की तबीयत बिगड़ गई। बेहद गरीब शुक्ल प्रजापति बेहोश हो चुकी अपनी पत्नी को 4 किलोमीटर खुद ठेले पर खींचकर चिलकहर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने इनकी पत्नी को बलिया जिला अस्पताल रेफर कर दिया। चिलकहर ब्लॉक से बलिया जिला अस्पताल की दूरी लगभग 40 किलोमीटर की है। यहाँ भी शुक्ल को कोई एम्बुलेंस नहीं मिली। शुक्ल किसी तरह टेम्पो से अपनी पत्नी को बलिया के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी पत्नी की मौत हो गई। राय साहब देखलन, कहता कि ना पर्ची बनौलन ना उथू कैलन, कमर में एगो सुई दिहलन। कहना कि तू बलिया लेके चल जा। तब हम ठेला से ले आके पियरिया ठेला खड़ा करके घरे आके मोबाइल नंबर पैसा कपड़ा पहिर के हम टेम्पू जात रहे बलिया, तो सड़क पर से हम जाके अस्पताल में भर्ती करा रहे, टेम्पू से गए। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस तस्वीर के बाद प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। संज्ञान में आते ही मैंने वो तस्वीर और जितने भी डिटेल उपलब्ध थे वो हमने वहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को भेज दिया है और उनसे आख्या मांगी है। थोड़ी दिक्कत ये हो रही है कि उसमें मरीज का नाम नहीं है और गांव का भी नाम नहीं है, इसलिए पता करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ये तस्वीर ग्रामीण भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत बयां करती है। ये घटना बताती है कि कोरोना के बाद तमाम कोशिशों के बावजूद खासकर ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था की है। अगर सही समय पर एम्बुलेंस मिल गई होती, शुक्ल प्रजापति की पत्नी को सही परिवहन व्यवस्था मिलती, तो वो जान नहीं जाती। सोचिए ऐसी कितनी घटनाएं होती होंगी ग्रामीण भारत में जिसकी तस्वीर या वीडियो नहीं बनते हैं, वो लोग ऐसे ही मर जाते हैं, उनकी कहानी भी नहीं बताई जाती। लेकिन ये हकीकत है, तस्वीर दिखाती है कि अभी भी कितना काम करना बाकी है। सहयोगी सुधीश कुमार राम और बलिया से करुणा संधू के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर उत्तर प्रदेश के शामली से, जहां पर सपा विधायक नाहिद हसन के चाचा के यहाँ अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। ये आदेश वहां के जिला अधिकारी ने दिया। बुलडोजर चलाकर नाहिद हसन, जो कि सपा विधायक हैं, उनके चाचा के यहाँ अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि इस मामले को लेकर एक टीम का गठन हुआ, जिसने मौके पर जाकर नपाई की और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। हिजाब के बाद कर्नाटक में अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों ने कहा है कि अगर मस्जिदों में अजान बंद नहीं हुई तो वो अजान के वक्त भजन गाएंगे। एक रिपोर्ट। हासन के अरसी खेड़े में अजान के वक्त एक पुजारी ने भजन गाना शुरू किया। दक्षिणपंथी संगठनों ने पूरे राज्य में अजान पर रोक लगाने की मांग की है। हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। अब से हम भी हर मठ मंदिर में सुबह सुबह लाउड स्पीकर के जरिए मंत्रोच्चारण करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, ईश्वर भजन करेंगे। हिंदू यात्राओं और मंदिर परिसरों से गैर हिंदुओं को दूर रखने के बाद हलाल मीट पर बवाल और अब अजान का मुद्दा। ये बीजेपी अल्लाह कार्य। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो कानून है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है लाउड स्पीकर को लेकर, वह मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों सब पर एक समान तरीके से लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट आदेश है।
अजान नीमे हिंदल्ला टीवीएल तोरसिदिरी। अजान को लेकर हाईकोर्ट के 22 आदेश हैं। डिसेबल का लिमिट जिसमें तय किया गया है, हम पुराने ऑर्डर को ही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी लोगों को भरोसे में लेकर। कभी हलाल मीट तो कभी हिजाब और कभी अजान। कर्नाटक में माहौल खराब करने की कोशिश चल रही है, लेकिन यह भी सच है कि यहाँ के लोगों ने धार्मिक कट्टरता को नकारा है। लेकिन राज्य की बीजेपी सरकार की चुप्पी और इसके मंत्रियों की शह की वजह से कई बार हालात बिगड़ जाते हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई, जिसका मकसद ये था देश के उन परिवारों तक स्वच्छ और सुरक्षित रसोई ईंधन पहुंचाना जो आज भी पुराने, असुरक्षित और अस्वच्छ रसोई ईंधन का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। लेकिन आज महंगाई के चलते हालात ये हैं कि इन सभी हितग्राहियों को वापस से चूल्हा फूंकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट। कुछ महीने पहले बुरहानपुर में बैंड बजाने वाले तुकाराम को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिला, उज्ज्वला योजना में चूल्हा मिला। मुख्यमंत्री उनके घर पहुंचे, खाना खाया, सुर्खियां बन गईं। लेकिन हकीकत में मध्य प्रदेश में कई महिलाओं ने उज्ज्वला योजना में मिले गैस सिलेंडर और चूल्हे को कोने में सरका दिया है और फिर से चूल्हा फूंक रही हैं। कीमतें बढ़ने से उज्ज्वला गैस के उपभोक्ताओं के लिए महंगी गैस पर रोटियां बनाना हैसियत से बाहर हो गया है। आलम यह है कि खरगोन जैसे जिले में महिलाएं खाना पकाने के लिए अब लकड़ियां बीनने निकल पड़ती हैं। देहात में कई घरों में सिलेंडर बंद हो चुके हैं। गृहिणियों की सांसों में धुआं, आंखों में जलन और आंसू की बेबसी लौट आई है। इन सब की वजह आए दिन बढ़ते गैस सिलेंडर के दाम हैं। गैस की टंकी महंगी हुई गई, कहीं से भरा रहा, मजदूरी चलती नहीं, अब चूल्हा पर बनावा, अब क्या करा, पैसा कहाँ से लावा, काम धंधो नहीं चली रही, 1000 रुपया में टंकी भरा। हर रोज भाव बढ़ते जा रहे हैं उसके, हर रोज ऐसा लगता नहीं है कि अब भाव कम होएगा उसका, गैस की टंकी का। तो आप किस तरीके से आप काम हम लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं। 700 हुए, 600 हुए, 800 हो गए, डायरेक्ट 1000 रुपये हो गए। 1000 रुपये बहुत बड़ी बात है। 1000 रुपया महीना मजदूरी भी चलती नहीं है, तो फ्री मिल तो गरीब बनम कहाँ से भराड़ी सकत साहब, 1000 रुपये महीने कहाँ से लावा। लोग अपना परिवार पालेगी, 1000 की टंकी भरवाएं। गैस का सिलेंडर मुफ्त में जरूर मिला था, ये तो हर घर में मिला है लगभग, कोई कुछ लोग छूट भी गए हैं, लेकिन वो सिलेंडर मुफ्त में मिलने के बाद में उन्होंने उसको वसूली का जरिया बना लिया। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो कंपनियां हैं वो कंपनियों का सेल्समैन बन गई है सरकार, और वो टंकियां बिकवा दी उसने। उसके बाद में किसी के खाते में सब्सिडी भी नहीं आई, और वो गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि जितने की गैस का सिलेंडर और वो चूल्हा नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा पैसे वसूल कर लिए हैं उन लोगों ने। हालांकि सूचना के अधिकार के तहत नीमच के रहने वाले चंद्रशेखर गौर को बीपीसीएल, एचपीसीएल ने जो आंकड़े भेजे हैं वो बताते हैं कि इस वित्त वर्ष में जनवरी तक बीपीसीएल से उज्ज्वला के हितग्राही 52,41,254 ग्राहकों ने सिर्फ एक दफे सिलेंडर रिफिल करवाया है, जबकि 22,31,496 ग्राहक ऐसे हैं जिन्होंने सिलेंडर रिफिल करवाया ही नहीं। जबकि एचपीसीएल के कुल 53,07,000 ग्राहकों ने एक बार सिलेंडर भरवाया है। 13,53,000 ग्राहक ऐसे थे जिन्होंने सिलेंडर रिफिल करवाया ही नहीं। तीसरी कंपनी इंडेन के जवाब का इंतजार है। आपको लगता होगा कि आपकी फिक्र से आपके हुक्मरान भी फिक्रमंद होंगे, लेकिन पेट्रोल डीजल गैस की महंगाई पर सूबे के मंत्रियों के जो अनूठे तर्क हैं वो एक बार फिर से सुन लीजिए। कोई आज की नई बात नहीं है कि पहली बार महंगाई है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, इतनी छोटी मोटी थोड़ी बहुत महंगाई तो चलती रहती है, लेकिन उसका फायदा जनता को तो मिल रहा है। कि हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है। जिंदगी में परेशानी ही
सुख का आनंद देती है। जब तक एक भी परेशानी नहीं आए तो सुख का आनंद भी नहीं आता है। लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। ये एक केंद्र का विषय है और इसमें वैश्विक विषय भी आ जाते हैं, लेकिन जल्दी ही कोई हल निकलेगा और उसके हिसाब से पूरा महंगाई का वो बनता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कौन से वर्ग की आय नहीं बढ़ी? क्या एम्प्लॉयज को जिनको तनख्वाह 5,000 मिलती थी आज उनको 25-30 हजार नहीं मिल रही? क्या व्यापारी का जो सामान बिकता था वो सस्ते मूल्य में बिकता था, आज ज्यादा में नहीं बिक रहा? क्या सब्जी पैदा करने वाले का मूल्य नहीं बढ़ा? क्या दूध उत्पादन वाले की नहीं बढ़ा रेट्स? आमदनी तो प्रत्येक वर्ग की बढ़ी है। एक पहिया है जो अपनी तरफ इस पर चलता रहता है और उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आपको लगता होगा कि विपक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया। जी हाँ, पुरजोर विरोध किया था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने बंगले के बाहर आए, 2 सिलेंडरों को माला पहनाई, 1.5 मिनट भाषण दिया और विरोध खत्म। सोचा था सरकार से महंगाई पर सवाल पूछेंगे, लेकिन मंत्री जी के तर्कों के बाद आपको लगता है कि सवाल की गुंजाइश है। सोचा था प्रतिपक्ष से सवाल पूछेंगे महंगाई पर, लेकिन 4-5 मिनट के भारी भरकम आंदोलन के बाद इस भीषण गर्मी में वो भी थक गए होंगे, सो उनसे भी क्या सवाल पूछें। सत्ता और प्रतिपक्ष की नूरा कुश्ती आपने देख ली, आप इस महंगाई में चूल्हा फूकें। खरगोन से आसिफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से, जहां पर एक शख्स की हत्या के बाद एक दिन के बाद लोगों ने राजस्थान रोडवेज की 2 बसों को तोड़ फोड़ दिया और सड़क पर जाम लगा दिया। जिस शख्स की हत्या हुई उसकी पहचान 40 साल के देवा गुर्जर के तौर पर हुई, जो कोटा जिले के बोराबास गांव का रहने वाला था। पुलिस ने जानकारी दी है, उसे रावतभाटा पुलिस स्टेशन ने हिस्ट्री शीटर घोषित किया था और सोमवार शाम बाड़मेर बांध सड़क पर एक सेलो में उसकी हत्या कर दी गई। मार्च और अप्रैल के शुरुआत की गर्मी कई जिलों में सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। महाराष्ट्र में आलम यह है कि कई जिलों में तापमान 40 के पार पहुंच चुका है। उसके चलते अभी तक 4 मौत की पुष्टि हो चुकी है। अब ऐसे में इंसान और जानवर, इनका अभी से क्या हाल है, ये इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र तप रहा है। विदर्भ और मराठवाड़ा में तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। ये नजारा नासिक त्र्यंबकेश्वर स्थित मेटगढ़ गांव का है, जहां ये महिला एक मटका पानी के लिए 35 से 40 फुट गहरे कुएं में उतरती है। पारा 40 पार है। कुएं सूख रहे हैं। कुएं का पानी साफ नहीं, लेकिन जान बचाने के लिए इसकी फिक्र कहां। तपते विदर्भ में जानवरों को वाटर कूलर से राहत पहुंचाने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके गर्मी की चपेट में हैं, खास करके विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र। उसका मुख्य कारण यह है कि पिछले कई दिनों से, यानी कि 1 महीने से बारिश की गतिविधियां बिल्कुल भी नहीं हुई हैं और मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है और जो हवाएं हैं वो पश्चिम दिशा से और उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही हैं, जो बलूचिस्तान, सेंट्रल पाकिस्तान और राजस्थान के थार डेजर्ट से होती हुई ये जो हवाएं हैं ये महाराष्ट्र में और गुजरात में और मध्य प्रदेश में पहुंच रही हैं, जिससे अगले कम से कम 10 दिनों तक हमें उम्मीद नहीं दिखाई दे रही कि तापमान में किसी भी तरह की गिरावट होगी। विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने के आसार हैं। लू से राज्य में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं करीब 200 लोग अस्पतालों में भर्ती बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के एक परिवार का जिक्र करते हैं, जहां पर एक बच्ची के जन्म के बाद परिवार इतना उत्साहित हुआ कि उसे हेलीकॉप्टर से लेकर वो घर पर आए। महाराष्ट्र के एक परिवार का जिक्र हम कर रहे हैं। इस बच्ची का जन्म 22 जनवरी को उसकी मां के घर पर हुआ था, जिसके बाद उसे 2 अप्रैल को उसके घर पुणे में बड़ी धूमधाम के साथ लाया गया। बच्ची के पिता का कहना है कि बेटी के जन्म से वो और उसकी मां बेहद खुश और उत्साहित हैं, क्योंकि काफी समय बाद उनके घर में किसी बेटी ने जन्म लिया है। खबर राजस्थान के जयपुर से, जहां पर त्रिपोलिया गेट के पास राजस्थान पर्यटन विभाग ने गणगौर फेस्टिवल मनाया है। इस कार्यक्रम में घोड़ों, ऊंटों के साथ कई कलाकारों ने हिस्सा लिया। राजस्थान की लोक संस्कृति को दर्शाते हुए कलाकारों ने सुंदर प्रस्तुतियां भी दी। इस कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए।